श्री गणेशाय नमः। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जग वंदन तुम्हरे करे काटो सबका क्लेश। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मिटता मिटे सभी ब्रह्मजाल। कथा शुरू। नारद जी के श्री मुख से वैशाख मास की श्रेष्ठता और उसमें जल, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया कर सब मुझे कहे। नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीज़ों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कर्मों बढ़ाने का सबसे आसान उपाय यह है। सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस मनुष्य का शरीर निरोग रहता है। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है, वो 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, जन्म में सब भोगों में संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में शय्यादन करे, वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दानादि करने का अपार फल होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब और से सुखी हो रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्रा से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतला वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है। अंततः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कि कुमकुम देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से सुगंध युक्त चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए, गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है और कस्तूरी नर हरिण की नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है? उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को ये कर्म अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख मास में छाछ दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्टे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करना चाहिए तथा विष्णु प्रिय विशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और यज्ञों का फल पाता है।
जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी का दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ईख दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे पितरों का निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 करने का पुण्य पाता है। इतना कहकर नारद मुनि कुछ क्षण रुककर पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही में घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें किए गए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बढ़ते हैं। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महिरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो, प्रातः स्नान करिष्म्य निर्विघ्न कुरु माधवा। अर्थ है, मधुसूदन हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यतेह प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। अर्थ, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझे पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महात्म्य की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। फिर उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे या गच्छर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उष्काकल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी, वृद्ध, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापतकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल, छाछ, इनमें से जो भी चीज़ें वैशाख में दी जाती है वो सब अक्षय होती है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान न करने से दरिद्रता आती है। अंधा सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए।
जो कोई धन संपन्न न हो, दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ही ब्राह्मण को दान दे। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो, मगर उस पर छत न हो तो वह मकान शोभा नहीं पाता। जैसे दया न हो पर सब गुण बेकार है। जैसे बढ़िया भोजन भी बिना नमक के स्वाद के नहीं लगता। जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में धर्म, कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और तुरंत फल मिलता है। भगवान मधुसूदन इस मास के देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि सुकर की योनि पाता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 2 संपूर्णम।